गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर हब। फ्रेंड्स, सबसे पहले कल के एग्जाम के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जब से एडमिट कार्ड आया है आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा पैनिक हो रहे थे, लेकिन मेरे हिसाब से पैनिक होने वाली कोई सिचुएशन नहीं है। आप लोग को इतना आप लोग तैयारी कर ही चुके हैं कि आप लोग को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बाकी डर तो सभी को लगते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही बोलूँगा, जितने डरिएगा उतने प्रॉब्लम्स होंगे। एग्जाम के ड्यूरेशन में बिल्कुल नहीं डरना है। डरिएगा आपको, जैसे हाथ काँपना हुआ या फिर टाइपिंग में मिस्टेक होना हुआ, इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएँगे। तो बिल्कुल डरना नहीं है, रिलैक्स होके बनाइए, आपने बहुत मेहनत किया है और जो भी मतलब जितना आ रहा है, आप ये नहीं कि अगर मान लीजिए कि कोई क्वेश्चंस में अगर आप फँसते, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ये बोल रहे थे कि सर अगर किसी तरह का प्रॉब्लम्स आ जाता है या नहीं बन पाते हैं क्वेश्चन, तो मेरे को क्या करना है? देखिए, आप स्किप करना वो चीज़ को सीखिए कि अगर मान लीजिए कोई फ़ॉर्मूला बना रहे हैं, नहीं बन रहा या कुछ ऐसा चीज़ है कि आप करना चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा, बार-बार उसमें आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो आप उसे स्किप कीजिए, क्योंकि ऐसा है कि वो आपको स्टेप मार्किंग ही मिलेंगे। क्योंकि अगर आप कोई वर्क को नहीं करते हैं, तो उसमें आपको उतने ही मार्क्स कटेंगे जितने कि आपने उसको छोड़ा है। क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपको एक्सेल में मान लीजिए 5 अगर फ़ॉर्मूला दिए गए हैं, अब 5 फ़ॉर्मूला में अगर आप 1 फ़ॉर्मूला नहीं भी जानते हैं, तो उसमें उतने टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके क्वालीफाइंग नेचर है। तो उस चीज़ के लिए आप चिंता बिल्कुल ना करें। अब रहा बात, देखिए, आप जब एग्ज़ाम ड्यूरेशन में जाइएगा, आपको क्या स्टेप लेने हैं, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको किस तरह से माइंड सेटअप करना है। सबसे पहले आप एग्ज़ाम इन कीजिएगा, तो जो भी आपको सिस्टम दिए जाएँगे, सिस्टम में पहले तो आप सारे माउस और कीबोर्ड सारे चेक कर लीजिए कि सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं। वो आपको बोलेंगे, लेकिन फिर भी आपका भी फर्ज़ बनता है कि आप चेक कर लें सही से, क्योंकि अगर किसी तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, आप उनको बोलिए, वो सडनली आपके जो सिस्टम है वो चेंज कर देंगे, ठीक है? दूसरा, एक जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था, वो टाइम को लेके हो रहा था कि आपको 1 आवर दिए जाएँगे कि हाफ एन आवर दिए जाएँगे। क्योंकि लास्ट ईयर जो थे, आपको एडमिट कार्ड में साफ-साफ मेंशन कर दिए थे कि हाफ एन आवर रहेंगे और बाकी प्रिंट आउट के और जो भी लॉगिन के आपको दिए जाएँगे। लेकिन इस बार उस तरह से कुछ मेंशन नहीं किया गया है, तो वो जो सिचुएशन है अभी भी थोड़ा-सा क्लियर नहीं हो पाया है। तो सबसे बेस्ट वे है उसको थोड़ा-सा क्लियर करने का कि आप जब एग्ज़ाम में जाएँ, आपको जब बैठने के लिए दिया जाएगा कि हाँ, आपको बैठना है, वहाँ जो टीचर रहेंगे, जो आपको गाइडेंस के लिए आपको दिए जाएँगे, तो आप उनसे एक बार पूछ लीजिए कि आप लोगों को जो इंस्ट्रक्शन आया है, उसमें कैंडिडेट लोगों को कितने मिनट्स देने के लिए कहा गया है। क्योंकि वो लोग आपको बेटर बता पाएँगे, उसी हिसाब से एक माइंड सेटअप के करके आप दीजिएगा। ऐसा नहीं कि आपको एडमिट कार्ड में 1 आवर दिए हुए हैं, आप 1 आवर को लेके चल रहे हैं और हाफ एन आवर में बोल दिया जाए कि नहीं, प्रिंट आउट के नाम पे इतने ले लिए जाएँगे और वो ले लिए जाएँगे। तो वो चीज़ आप पहले कन्फर्म हो लीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा कि लास्ट ईयर आपको हाफ एन आवर दिए गए थे, तो वो चीज़ गलती मत कीजिएगा कि 1 आवर के हिसाब से माइंड सेट करके चलिएगा और हाफ एन आवर में आपको ये सब खत्म हो जाएँगे। तो वो देख लीजिएगा। दूसरा एक बात और था कि क्वेश्चन्स क्या हार्ड कॉपी में आएँगे या सॉफ्ट कॉपी आएँगे? देखिए, पॉसिबिलिटी बन रहे थे कि हार्ड कॉपी में भी आ सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आपको कंडक्ट कराया जा रहा है, उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट के वो शायद सक्षम ना हो जो कि सॉफ्ट कॉपी में ले सके, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी का अलग क्राइटेरिया होता है, उसमें जो सेटअप रहते हैं वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होते हैं। तो उस तरह से प्रॉब्लम्स आते हैं, तो अगर उस तरह से हार्ड कॉपी में भी अगर सडनली आपको देखने को मिले, तो उसमें भी पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। हार्ड कॉपी में थोड़ा-सा टाइपिंग में थोड़ा-सा टाइम लगते हैं, लेकिन उसमें भी घबराने वाली कोई बात नहीं है। उसमें थोड़े-से हो सके टाइम लगेगी ज़्यादा, लेकिन आप लोग कर लीजिएगा। बाकी आप लोग जो सीखे हैं अभी तक, चाहे कुछ वीडियो के माध्यम से सीखे हैं या कुछ जुड़ के हमसे सीखे हैं या डेली बेसिस पे जो सेट्स बना रहे हैं उससे सीखे, तो जो भी सीखे हैं, आपको बस फाइनल यही कहना चाहूँगा कि आपने जो सीखा है अब उसे दिखाने का ज़रूरत है। तो कल के जो एग्ज़ाम हैं, बिल्कुल बिंदास होकर टेंशन फ्री, आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत मेहनत किया है, और जो क्वेश्चन्स आएँगे, जो आप लोग जो डर रहे हैं कि क्या आ जाएँगे, कैसे आ जाएँगे और बन पाएँगे, नहीं बन पाएँगे, देखिए, जो ऑप्शंस मेन्यू रहते हैं वहीं से क्वेश्चन्स आएँगे, उसके अलावा नहीं आएँगे। तो टेंशन बिल्कुल फ्री रहिए, क्वेश्चन्स बिल्कुल सही रहेंगे और उसमें कोई टेंशन लेने वाली कोई बात भी नहीं है। और एक बात मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर मान लीजिए कुछ फ़ॉर्मूला नहीं भी बनते हैं या फिर कुछ है, तो अगर ऐसे कुछ फ़ॉर्मूला आ जाते हैं जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा, तो एक आप ट्राई कर सकते हैं कि आप जब उसमें फ़ॉर्मूला लिखते हैं, तो कोई भी जब फ़ॉर्मूला लिखिएगा, इक्वल टू लगा के, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल राउंड देना है, तो इक्वल टू राउंड लिखिएगा और ब्रैकेट जैसे ओपन कीजिएगा, तो आपको कुछ सजेशन भी देते हैं। तो आप उस वे में ट्राई कर सकते हैं। अगर इन केस अगर कुछ ऐसा फ़ॉर्मूला नहीं आया और आप चाहते हैं कि उसे ट्राई करना, तो आप वो कर सकते हो। उसमें आपको सजेशन दिए जाएँगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो आप वो बना सकते हैं। और कभी भी कि जैसे कि कुछ लॉन्ग फ़ॉर्मूला आते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि उसे पार्ट-पार्ट बनाने का। जैसे मान लीजिए फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दिए हुए हैं।
और अगर आपको बोला जाए कि दोनों को ऐड करने हैं और उसमें अपर केस भी लगाने हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप पहले दोनों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और उसके बाद आप जो इक्वल टू है वहाँ पर जाके अपर लिख के और स्टार्टिंग में ब्रैकेट और लास्ट में ब्रैकेट। तो वो जो होते हैं पार्ट-पार्ट वर्क उससे होंगे क्या कि एक बार जो फ़ॉर्मूला आप लगाए हैं और मान लीजिए एंटर करते हैं वो सही आ गया, तो उसमें आप स्टार्टिंग में जो भी ऐड करने हैं या लास्ट में ऐड करने हैं, तो वो पार्ट-पार्ट चलिएगा तो प्रॉब्लम्स नहीं आएँगे। तो वो चीज़ सब चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि थोड़ा-सा माइंड काम नहीं करता है या फिर थोड़ा-सा पैनिक हो जाता है इंसान, तो वो सब चीज़ में प्रॉब्लम्स आता है। तो उसमें घबराने वाली फिर भी कोई बात नहीं है, पार्ट-पार्ट बनाइए और रिलैक्स होके जितना बनाइएगा उतना सही से बनेगा, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा और अगर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ डाउट्स होते हैं तो कमेंट कीजिए और सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।